वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ओवर जनरलाइजेशन डिस्कस किया था, तो आज एक और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, दैट इज़ कॉल्ड मेंटल फिल्टरिंग। ठीक है, ये मेंटल फिल्टरिंग क्या होती है और ये किस तरह काम करता है, मैं आपसे एक सिनेरियो शेयर करूंगा। उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ। दोस्तों, लेट सपोज आप एक प्रोफेसर हैं और आप एक यूनिवर्सिटी में एक वर्कशॉप जो है कंडक्ट कर रहे हैं। तो आप जिस क्लास में वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं, देयर आर 80 स्टूडेंट प्रेजेंट इन योर क्लास। तो जब आप अपना वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं तो आफ्टर फ्यू मिनट्स यू नोटिस्ड कि एक स्टूडेंट जो है वो क्लास छोड़ के बाहर जाता है एंड ही नेवर रिटर्न्स बैक। तो आपने अपना वर्कशॉप जब कंप्लीट किया तो सारे स्टूडेंट्स आपके पास आए, दे से थैंक यू टू यू, दे गिव यू फीडबैक एंड दे गिव यू कॉम्प्लीमेंट्स, तो दे बेनिफिटेड फ्रॉम योर वर्कशॉप। तो ओवरऑल आपका जो वर्कशॉप था, इट वेंट सक्सेसफुल एंड इट गॉट सम इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स लाइव्स। तो जब आप अपना वर्कशॉप ख़त्म करके जब आप वापस घर आते हैं तो रास्ते में आप सोचते हैं कि यार वो जो एक स्टूडेंट था जो मेरे वर्कशॉप के दौरान क्लास छोड़ के बाहर चला गया, वो क्यों चला गया। इसका मतलब है मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी या कुछ मेरी प्रेजेंटेशन में ग्रे एरियाज थी जिसकी वजह से वो चला गया। यानी आपका जो पूरा फोकस है वो उस एक स्टूडेंट की तरफ जाता है, जबकि देखा जाए तो अगर वहाँ पे 80 स्टूडेंट अवेलेबल थे तो 89 स्टूडेंट्स जो है आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं और आपका पूरा वर्कशॉप एंजॉय करते हैं और दे से थैंक यू टू यू। लेकिन उसके बावजूद भी आप उन 79 स्टूडेंट्स को जो है वो डिस्क्वालीफाई करते हैं। आप सिर्फ एक उस स्टूडेंट की तरफ आप अपना फोकस जो है वो शिफ्ट करते हैं, दैट ट्रिगर्स द नेगेटिविटी इन योर ब्रेन, इन योर माइंड। ठीक है, जो कि आपको विच मेक्स यू एंग्री और आपके मूड को जो है वो अफेक्ट करता है। यानी आप ये नहीं देख रहे कि मुझे जो है 79 स्टूडेंट्स ने अप्रिशिएट किया, यानी अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कोई 1% था, जो एक बच्चा था जो कि चला गया, एंड दैट्स ओके। अगर उसको समझ में नहीं आई आपकी बात, तो अगर एक बंदा चला गया, एक बच्चा चला गया, तो इट डजेंट मेक बिग डिफरेंस, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स तो आपकी क्लास में मौजूद थे, विच इज़ द पॉजिटिव पार्ट ऑफ दैट सिचुएशन। आप उसको नहीं देख रहे, आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं कि भाई कितने स्टूडेंट्स ने आपके वर्कशॉप को एंजॉय किया और आपसे लर्न किया। लेकिन आप जो है ना अपना फोकस सिर्फ उसी एक स्टूडेंट की तरफ जो है वो अटकाए हुए है कि यार वो चला क्यों गया, और उसकी वजह से आपने अपने आप के ऊपर भी डाउट करना शुरू कर दिया कि यार हो सकता है मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं, आई डिडंट परफॉर्म वेल। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर ऐसा होता तो पूरे स्टूडेंट्स जितने भी 80 के 80 थे वो सारे चले जाते। ठीक है, और ये याद रखिए कि हर बंदे का एक अपना परसेप्शन होता है। हो सकता है उस एक स्टूडेंट का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो जिसकी वजह से वो चला गया हो, तो दैट्स ओके। ओके, दैट इज़ नॉट समथिंग यू शुड वरी अबाउट। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं मेंटल फिल्टरिंग का कि ये किस तरह काम करता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं जो कि हर कारपोरेट एम्प्लॉय जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है। लेट सपोज कि पूरा साल आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, यू परफॉर्म वेरी वेल एंड यू वर्क ट्रेमेंडसली, और आप यू गेट सो मेनी अचीवमेंट्स, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं, जो कि जिसकी वजह से जो आपके बॉस हैं वो आपको टाइम टू टाइम अप्रिशिएट भी करते हैं, ही गिव्स कॉम्प्लीमेंट्स टू यू, और आपके जो कलीग्स हैं वो आपको दे प्रेज यू। ओके, और आपको हर इंडिविजुअल, आपका टीम मेंबर आपको अप्रिशिएट करता है, आप जो काम कर रहे हैं। यानी थ्रू आउट द ईयर आपकी जो परफॉर्मेंस थी दैट वाज आउटस्टैंडिंग। लेकिन जब अप्रेजल का टाइम आता है, जब आप बॉस के साथ बैठते हैं, व्हेन यू हैव चिट चैट विद योर बॉस अबाउट द एनुअल अप्रेजल, तो उसमें आपका बॉस आपको बहुत अप्रिशिएट करता है, लेकिन आखिर में वो आपको एक सजेशन देता है कि यार आप इस चीज़ को इस तरीके से कर लेते।
वो जब आप उस सेशन से जब बाहर आते हैं तो आपका पूरा फोकस जो है वो उस एक सजेशन की तरफ शिफ्ट हो जाता है कि यार बॉस ने ऐसा क्यों कहा, मतलब स्टिल मैंने इतना परफॉर्म किया, इतना जो है इतनी परफॉर्मेंस दी, आई ऑलवेज वेंट एन एक्स्ट्रा माइल और आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैंने काम किया, उसके बावजूद भी अभी भी मुझे सजेशन दे रहा है बॉस। तो इससे क्या होगा कि आप नेगेटिविटी को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जबकि आप पूरा साल जो आपने परफॉर्मेंस की, जो आपके पूरे साल के जो आपके बॉस के कॉम्प्लीमेंट थे, उस सारी पॉजिटिव पार्ट को जो है आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, आप अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर रहे हैं उस नेगेटिविटी की तरफ। तो दिस इज कॉल्ड मेंटल फिल्टरिंग। ओके, दैट इज अ काइंड ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन इन साइकोलॉजी। जैसे मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं, लेकिन जो मेन और जो अहम और जो की रोल प्ले करते हैं हमारे करियर ग्रोथ में, हमारी परफॉर्मेंस में, वो मैं आपसे टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक था दैट वाज मेंटल फिल्टरिंग, ठीक है, जिसमें हम करते क्या हैं कि हम हर सिचुएशन की नेगेटिव पार्ट्स को ज़्यादा फोकस में रखते हैं, जिसकी वजह से हम एंग्जाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और एंग्जाइटी और डिप्रेशन इट बेडली अफेक्ट्स आवर परफॉर्मेंस। ओके, एंड आपके मूड के ऊपर बड़ा उसका इम्पैक्ट आएगा नेगेटिविटी का, आप अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि हर सिंगल इवेंट यूनिक होता है। तो आप जो है बिल्कुल अपने जो है माइंड को पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव रखने से योर माइंड ओपन्स अप। ओके, जब व्हेन योर माइंड ओपन्स अप यू डेवलप ट्रिमेंडस आइडियाज। लेकिन अगर आप नेगेटिव हर सिचुएशन को नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी एंड यू विल बिकम स्टेगनेंट। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, छोटे बच्चे भी अक्सर इस तरह करते हैं कि अगर वो 100 में से अगर वो 95 नंबर्स लेके आते हैं, लेकिन फिर भी घर आके वो डिसअपॉइंट फील करते हैं कि यार मैंने 95 नंबर लिए, मैंने 100 क्यों नहीं लिया। यानी वो 5 नंबर ना लेने की वजह से वो जो 95 मार्क्स का जो मज़ा है, जो इन्जॉयमेंट है, वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे होते हैं ड्यू टू मेंटल फिल्टरिंग, क्योंकि वो फोकस करें उस 5 मार्क्स को। ठीक है, अगर आप 5 मार्क्स नहीं ले रहे हैं 100 में से, अगर आप 95 ऑब्टेन करते हैं तो दैट इज़ ह्यूज। तो आपको इसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए इसके ऊपर। तो आई होप आई कुड कन्वे द मैसेज, अवॉइड मेंटल फिल्टरिंग एंड अवॉइड to view every situation from negative perspective. Thank you. Bye bye. See you.